अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था। आखिरी सवाल बाकी था, आइए वो निपटा के फिर आगे चलते हैं। 7.5 लास्ट एक्सरसाइज फॉर 7 चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 10। देखें सवाल ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन देने के बाद वो कह रहा है सॉल्व इफ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो मेरे बच्चों मैट्रिक्स मेथड के थ्रू जाना है हमें। आपको पता है ये दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में है? एल्जेब्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में है? एल्जेब्रिक फॉर्म में, एल्जेब्रा जिसे कहते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म। हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हमने लिखा इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज, पहले लिखेंगे बड़ा मैट्रिक्स इंटू छोटा मैट्रिक्स इज इक्वल टू छोटा मैट्रिक्स। बताइए बड़े मैट्रिक्स में x का कोफिशिएंट लिखेंगे, आपको एक्स कोफिशिएंट कुछ नहीं नजर आ रहा है तो 1 है, या y का कोफिशिएंट आप 2 लिखेंगे, या x का कोफिशिएंट 2 लिखेंगे और या y कोफिशिएंट 7 लिखेंगे। या इस पहले बड़े मैट्रिक्स में हमेशा x और y का कोफिशिएंट लिखते हैं, पहले x का कोफिशिएंट फिर y का इक्वेशन 1 का, फिर x का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट इक्वेशन 2 का, और यहाँ आते हैं वेरिएबल बेटा x और y। यहाँ ये कांस्टेंट आ जाएंगे जो भी नंबर्स हैं 6 और 3। तो ये हमने एल्जेब्रिक फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्जन कर ली। ये तो हो गया कन्वर्जन, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखिए आपने पहले वाले मैट्रिक्स का नाम A मानना है, अगले वाले का नाम हमेशा हमेशा x मानना है, और आखिरी वाले का नाम एज यूजुअल B मानना है, ठीक है। मैं आपसे फिर आखिरी दफा इसको कह दूं, मैंने हर सवाल में आपको बोला है कि बेटा A के सामने मैंने एरो तो जरूर बनाई है, लेकिन A के सामने आइए मैट्रिक्स लिख के दिखाएंगे, x के सामने मैंने रो बनाई है ऐसी, आपने इसको लिख के दिखाना है मैट्रिक्स, और b के सामने मैंने एरो बनाई है, आपने b के सामने मैट्रिक्स लिख के दिखाना है, ठीक है। अब बताइए पहला मैट्रिक्स का नाम क्या दिया हमने? a, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? a। अगले मैट्रिक्स का नाम क्या दिया बेटा? x इज इक्वल टू b। सो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, ax इज इक्वल टू b। अब आपको निकालना x मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये a यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां जाके डिवाइड नहीं होगा बेटा, ये हो जाएगा इनवर्स, ए इनवर्स बी, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स लेफ्ट से कहाँ जाता है? राइट, या राइट से कहाँ आता है? लेफ्ट, तो उस पर इनवर्स लग जाता है। ये आ गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है सर। अब आप मुझे बताइए, आपको एक्स निकालने, मैट्रिक्स निकालने के लिए ए इनवर्स का पता होना जरूरी होता है, लेकिन हमें मेरे ख्याल में ए मैट्रिक्स पता नहीं है, तो हम हेडिंग डालेंगे फॉर ए इनवर्स। मेरे बच्चों ने ए इनवर्स निकालना है, पहले बताओ ए इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ए निकालता करते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा बताइए? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 7 जा 7 माइनस 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ए। अब बताइए हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? ये जो बेटा लीडिंग डायगोनल होता है जिसमें 1 7 है, ये कहता है हम बैठे बैठे थक गए, तो मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह आ जाऊँ, इसको कहते हैं इंटरचेंज हो जाना। तो 7 यहाँ आ जाएगा 1 की जगह, और 1 की जगह 7 आ जाएगा, तो ये जो 7 और 1, ये जो दूसरा डायगोनल है, जो सेकेंडरी डायगोनल कहता है, ये कहता है अपने साइन चेंज कर लेंगे, ये +2 है क्या हो जाएगा? -2, और ये भी +2 है तो ये क्या हो जाएगा? -2, ये हो जाएगा -2 एंड -2। एडजॉइंट ए आ गया। अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बेटा। सो अब आप मुझे बताइए डिटर्मिनेंट ए की जगह आप क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ए अभी आपने निकाला था, इट इज 3, तो आपने यहाँ लिख देना है 3। एडजॉइंट ऑफ ए अभी ऊपर निकाला है आपने, ये है 7, ये है 1, ये है -2 -2। अब ये हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा इस तरह, 1 7 जा 7 अपॉन 3, -2 1 जा 2 अपॉन 3। बेटा ये 1 अपॉन 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, अब इससे होगा तो -1 2 जा -2 अपॉन 3, और 1 1 जा 1 अपॉन 3। ये आ गया ए इनवर्स।
अब इस ए इनवर्स को क्यों निकाला था, यहाँ रखने के लिए बेटा इधर तो हम लिखेंगे ए इनवर्स निकालने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ रखने जा रहे हैं इधर ए इनवर्स की जगह इन इक्वेशन 1 तो बताओ इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। बताइए ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है 7/3, ये -2/3, ये है -2/3 और ये 1/3। अब बताइए बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 6 और 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनको हम एहतियात से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अब तो याद हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन तरीका, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की लेते हैं रोज, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। अब बताइए फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे होगा बेटा, मैं दिखाता रहता हूँ आपको। 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 6, आपको होता है 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा 6 7 42, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है बेटा। और ये कैंसिल हो जाएगा, अगर जाता हो तो काट दीजिएगा, मेरे ख्याल में जाता है ये 3 1 किससे जाएगा 2 से 14 था, 3 1 3 14 था, 3 14 आ जाएगा। लेकिन बाहर हम लिख के दिखाएंगे, पहले ये हम लिखेंगे 42/3। अब आगे चलें, इस रो का दूसरा एलिमेंट नीचे आए विद सेकेंड एलिमेंट, ये देखिए पहला पहले से, फिर आगे जाते हैं ऐसे, फिर नीचे आते हैं ऐसे, दूसरा दूसरे से, ये हो जाएगा -2/3 दूसरा एलिमेंट विद 3। आपको तो 3 के नीचे 1 है तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा -6/3, वो बाद में कैंसिल होकर -2 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हम लिखेंगे -6/3। क्या पहली रो ने पहले कॉलम से मुलाकात कर ली, यस सर। अब आप कहिएगा पहली रो से आप जाइए और उससे बोलिएगा आप आइए। अब सेकेंड रो विद दी ओनली कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से उठना होगा -2/3 इंटू 6, ठीक है। ये ऊपर वाला ऊपर जरा हो जाएगा -12/3, बाद में कैंसिल हो गया -4 बच जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तुम ये लिखेंगे -12/3। अब आगे चलेंगे बेटा, ये सेकंड एलिमेंट नीचे आएंगे विद सेकंड एलिमेंट, ये हो जाएगा इस तरह 1/3 सेकंड एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट 3, ठीक है। इसके नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई होगा 3/3 और ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। लेकिन अभी तो हम लिखेंगे +3/3, ठीक है बेटा। अब देखिए हमने क्या लिखा आगे, मैंने कहा था ना ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 14 है ना बेटा, 3 1 3 14 ये आ जाएगा 14 माइनस बेटा 3 1 3 2 यहाँ आ जाएगा 2, नीचे आएगा 3 1 3 4 माइनस का 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल होके 1 प्लस का 1, 14 में से 2 गया 12 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3। अब आपके पास एक्स मैट्रिक्स चला आ रहा था, यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स मैट्रिक्स का एक्स और वाई। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि जब बीच में इज इक्वल टू हो, इधर उधर मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 और नीचे वाला नीचे बराबर y इज इक्वल टू -3। इस तरह आप सोल्यूशन सेट लिख देंगे बेटा, पहले x लिखा करते हैं बेटा, फिर y, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है मैंने ये सवालात आपको समझा दिए। अब दोनों तरीकों से पढ़ाती हैं बेटा, आपको एक मेथड आपको कराया था, कौन सा आपको याद होगा, क्रैमर्स रूल, और इन्हीं सवालात को फिर मैंने करा दिया आपको इससे बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। 12 और -3 आपका आंसर बिल्कुल वेरीफाइड है, ठीक है बेटा। इस तरह हमारा 7 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। इसमें से ज़ाहिर सी 7.4 और 7.5 बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट ईयर बताया था आपको। अब करना क्या है ज़रा सुनिएगा, बेटा अब हम जा रहे हैं
चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर 1 में बेसिकली सेट्स पढ़ाए जाते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे और सेट जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहरहाल पढ़ना तो है। तो आपने करना क्या है, देखिए आप सेट को हम किताब से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन किताब के लिहाज से ही पढ़ेंगे। आप कोई एक्सरसाइज वाइज ना चलें, आपको जैसे मैं लेके चल रहा हूँ वैसे चलिएगा, इंशाल्लाह आपका बड़ा आसान काम हो जाएगा। अब हम इसको फॉलो करेंगे 5 ईयर के थ्रू, और 5 ईयर के थ्रू हम इसको लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे देखिए आप, बेटा असल में 2018 में पहला एक सवाल ऐसा है, लेकिन उससे पहले मैं चैप्टर 1 के मुतालिक बता दूं। चैप्टर 1 इसमें से एक सवाल लाजमी आता है, सेट्स के बारे में चैप्टर है। इसके अंदर पहला टॉपिक जो हम आपको देखिए, हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको, ठीक। और आपकी तैयारी इंशाल्लाह एग्जामिनेशन मॉडल से बेहतरीन हो जाएगी। जो किताब दे रही है उससे बेहतर हम आपको दे देंगे, क्योंकि किताब ने जो दिया वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ हुआ है, लेकिन हम आपको बिल्कुल गाइड करते हुए लेके चलेंगे जिस तरह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आप पहले एक लॉ पढ़ाएंगे आप, जिसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन था, उसने एक लॉ दिया है। लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है, उसके दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पढ़ो बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। चोर तरीका कैसे याद करेंगे फॉर्मूले को, ये एमसीक्यूज में भी आता है बेटा। आपने जब ए यूनियन बी देखा ना, तो आपने खोलना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिखकर, ये यूनियन था तो ये सीधा था, तो उसको उल्टा कर देना। ये यूनियन कहलाता है, ये इंटरसेक्शन कहलाता है। तो कैसे याद करा, ए पे कॉम्प्लीमेंट खोला यानी डैश जो है, बी पे कॉम्प्लीमेंट खोला ये जो डैश है, और यूनियन था सीधा यू था तो उल्टा यू कर दें आप। ये यूनियन है वो इंटरसेक्शन है। इसी तरीके से इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा देखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, पढ़े, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है फॉर्मूला। ये दो स्टेटमेंट है डिमॉर्गन्स लॉ के, और ये एमसीक्यू से पूछता है, कभी पहला पूछ लेता है, कभी दूसरा पूछ लेता है। तो इन दोनों के लिहाज से हमने सवालात को देखना है जो 5 ईयर्स के थ्रू आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल चाहे वो मैट्रिक के हो या 9 के हो, 9 के तो जैसे 5 ईयर नहीं, लेकिन मैट्रिक के हवाले से है। तो अब मैं आपको पहले डिमॉर्गन्स लॉ के सवालात कराना चाहूँगा, और कैसे वो देखें। मैं पहले 2019 नहीं 2018 का सवाल स्टार्ट करूंगा इसी पे। ये पहले डिमॉर्गन्स लॉ के दो स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। अब इसकी बुनियाद पर मैं आपको 2018 का, बेटा ये मैट्रिक या 9 दोनों के लिए सेम है, लेकिन बहरहाल 9th वालों के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ को 5 ईयर नहीं है, लेकिन हाँ मैट्रिक को फॉलो करेंगे। और जिस तरह सवाल की तैयारी कराऊंगा ऐसे ही कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर चीज़ पढ़ के जाएंगे किताब की, लेकिन ज़रा उस तरीके से जो एग्जामिनेशन तरीका होता है, ठीक है। अब देखें, यहाँ एक सवाल आया था, एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही लिख रहा था, अच्छा इसमें क्या जरूरत है। कहता है इफ यूनिवर्सल सेट is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. A set is this 1 2 4 6. B set is 1 2 5 10. अब कहता है प्रूव दैट, तो साबित कीजिए। क्या साबित करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अगर आप देखें तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट आ गया। कभी पहला स्टेटमेंट देगा, कभी दूसरा देगा, कोई भी दे दे, डजंट मैटर, ये आ गया। अब आपने करना क्या है, जब प्रूफ वाली बात होती है बेटा, ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ये इसके सब सेट हैं ए और बी। अब प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। अब आप इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो आप मेंशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए
इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, मैंने आपको एक बात बतानी है बेटा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पहले सॉल्व करते हैं, बाद में ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को देखते हैं। ये याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को पहले देखते हैं, फिर बाहर वाली टर्म को देखते हैं। तो पहले बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हैं। बताओ ए क्या है, ए है 1 2 4 6। इंटरसेक्शन बताओ मेरे बच्चों बी क्या है, बी है 1 2 5 10। इंटरसेक्शन से क्या मुराद होती है बेटा, इंटरसेक्शन से मुराद होती है दोनों सेट में जो कॉमन हो उसे लिख दो। इंटरसेक्शन से मुराद होती है दोनों सेट में जो ये देखिए, इस सेट में जो कॉमन है उसे लिख दो। बताओ कॉमन क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कॉमन है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन है। लेकिन अब 4 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में, बस यही ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। बेटा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों सेट में से जो कॉमन है वो मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, दोनों सेट में जो कॉमन था वो मैंने लिख दिया। और आपको अच्छी तरह पता है कॉमन क्या है, कॉमन है 1 भी दोनों में, 2 भी दोनों में। ठीक है, तो दोनों सेट में जो कॉमन था वो मैंने लिख दिया, ये लीजिए। अब आपने करना क्या है, अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अभी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या मैं बताता हूँ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब आप कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। सुने, अगर कोई बोले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लगे तो आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे जो अंदर लिखा हुआ है। मिसाल तौर पे को बोले ए कॉम्प्लीमेंट, कहना यू माइनस ए। को बोले बी कॉम्प्लीमेंट, कहना यू माइनस बी। को बोले सी कॉम्प्लीमेंट, कहना यू माइनस सी। को बोले डब्बा कॉम्प्लीमेंट, कहना यू माइनस डब्बा। को बोले ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट, कहना यूनिवर्सल सेट माइनस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस ये ब्रैकेट। तो इसी तरह मैंने किया, ये जो ब्रैकेट था तो यूनिवर्सल सेट माइनस ब्रैकेट। अब आप बताइए यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये तो यूनिवर्सल सेट है। माइनस अब क्या करेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा इंटरसेक्शन बी क्या है 1 एंड 2, अभी आपने निकाला है 1 एंड 2। माइनस से मुराद क्या होती है, आपस की बात। माइनस से मुराद है, ये देखें आप 0 लिखेंगे लेकिन ऐसे काटना नहीं, मैं दिखा रहा हूँ 1 से 1 काटने ख्यालों में, काटना नहीं, शो नहीं करना, सिर्फ अपने ख्यालों में काटने, पेंसिल से काट के हटा दीजिएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन है, कट गया। अब क्या बचा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। बेटा समझ में आया, मैंने क्या किया, दोनों में जो चीज सेम थी वो काट दी। आपने शो नहीं करना, इस तरह काट के दिखाना नहीं, बस पेंसिल से काट के उसको मिटा के आ जाना। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा बेटा आगे करके लिख देता हूँ, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ये लिया है ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। बताइए राइट हैंड साइड लेंगे, दुआ कीजिए दोनों हैंड साइड सेम आ जाए। हमने लिखा नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, सवाल कंटिन्यूड है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब बताओ मेरे बच्चों राइट हैंड साइड क्या था, आइए देख के आते हैं। राइट हैंड साइड था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मेरे बच्चों को बताया था पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन। बेटा ए कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पढ़े बेटा सब, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। किसी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस वो होता है। अब बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए, पढ़ो बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो आपने क्या लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला, कैसे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। बेटा यूनिवर्सल सेट अभी आपको बताया क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 माइनस ए। अब बताइए ए क्या था, ए था
1246, ए था 1246। अब बताओ इसको वही करना बेटा जैसे मैंने बताया था, जीरो लिख लेना। देखो बेटा ये एहतियात से ऐसी काट दिखाना नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ये काट देना। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर 3 आ गया, 4 से 4 कट गया, फिर 5 आ गया, 6 से 6 कट गया, बाकी सब आ गए 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए क्या निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, है ना बेटा। यूनिवर्सल सेट क्या है वो आपको पता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यूनिवर्सल सेट आ गया। माइनस बी सेट क्या है, मेरे बच्चों ने बी सेट यहाँ से देखा हुआ शायद। बी सेट बेटा यहाँ से पढ़ दो, क्या है बेटा, 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10, ठीक है बेटा, 1, 2, 5, 10। आपने लिखना है यहाँ पे 1, 2, 5, 10। अब दोनों को माइनस करना है, ये जीरो लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 से 5 कैंसिल, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, शायद 10 से 10 कैंसिल, फिर मेरे बच्चों 11 आएगा और 12 आएगा। ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये जो मैंने काट के दिखा रहा हूँ बेटा ये शो नहीं करना, मैं भी मिटा दूंगा, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आप देख लें। इसको आप पेंसिल से काट के फिर मिटा के आ जाना, इसको शो नहीं करना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे बदनाम करते हो, सरकार में ऐसे काटते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ खाली, ये आपने दिखाना नहीं। अब बताओ दोनों आ गए, अब हमें क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिट बी कॉम्प्लीमेंट, ये राइट हैंड साइड है ना बेटा, तो हमने लिखा राइट हैंड साइड थी क्या था, ये था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कोई बताएगा ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था बेटा, ये रहा, ये था 0, 3, 5, 7, आइए लिखते हैं 0, 3, 5, 7, 0, 3, 5, 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, यूनियन। अब बताओ बी क्या है, 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 एंड 12। अब मेरे बच्चों ने क्या करना है, देखें, अब मेरे बच्चों ने यूनियन, ये यूनियन कहलाता है, क्या कहलाता है, यूनियन। दो के दरमियान होगा तो यूनियन होगा, और अगर अकेले होगा, देखिए अकेले होगा तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर दो के दरमियान होगा तो यूनियन कहलाएगा, और अगर अकेले होगा तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। दो को बच्चा सोच सकता है ना, सर यहाँ तो यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं, यहाँ यूनियन कह रहे हैं, तो मैं यही तो बता रहा हूँ। जब अकेला होगा, देखिए बिल्कुल अकेला था, ये किसी के दरमियान नहीं था, तो इसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे, और किसी दो के दरमियान आ जाएगा तो यूनियन कहेंगे, दो के दरमियान, दो सेट के दरमियान। ठीक है बेटा, ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या है, जैसे मैंने इंटरसेक्शन का मतलब बताया था, इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन हो वो लिख देते हैं। यूनियन का मतलब होता है सबको यूनाइट करके लिख दो, सबको मिला के लिख दो, लेकिन कोई चीज रिपीट ना होने पाए। सबको मिला के लिख दो लेकिन कोई चीज रिपीट ना होने पाए। देखिए सबको मिला के लिखना है लेकिन कोई चीज रिपीट ना होने पाए। बताओ 0, 0 दोनों में बार बार आ रहा है, एक दफा लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है, बार बार नहीं लिखना है, सबको यूनाइट करके। देखिए जैसे यूनियन बन जाती है ना, किसी इदारों में यूनियन बना लेते हैं तो क्या होता है, हम ख्याल लोग मिल जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यूनियन का मतलब यूनाइट हो जाना, यूनाइट का मतलब जमा हो जाना, ठीक है, ठीक है, यूनाइट हो जाना, यूनाइट माने एक 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 हो जाना। लेकिन बेटा दोनों को मिला के लिखना है, लेकिन कोई चीज बार बार नहीं लिखनी, एक दफा लिखनी है। जो रिपीट हो रहा है उसे एक दफा, 0, 0 दो दफा था, एक दफा। फिर क्या लिखेंगे, 3, 3 दो दफा था, एक दफा। सबको मिला के लिखना। अब तरतीब से बेटा, पहले 4, फिर 5 तरतीब से, फिर ये 6, फिर 7 दोनों में कॉमन है, एक दफा लिख देंगे, फिर 8 तरतीब से, फिर बेटा 9, 8 दोनों में था, एक दफा लिख दिया, 9 दोनों में एक दफा लिख दिया, रिपीट नहीं, और बार बार नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना है भाई, एक दफा लिखना है। 3 दफा भी हो तो एक दफा, 100 दफा भी एक दफा। 10, 10 तो लिखना है। अब 11 दोनों में है, एक दफा लिखना है, रिपीट नहीं करना, बार बार नहीं लिखना। 11, 11, 12 दोनों में कॉमन है, एक दफा लिखना है। ये देखिए
सबको यूनाइट करके लिख दें लेकिन कोई चीज रिपीट ना होने पाए। ये राइट हैंड साइड आइए, जो था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा इसको आप देखें जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 3 4 5 6, ये देखें और ये देखें आप 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखें आप देख लीजिएगा 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखें ये 0 3 4 5, ये देखिए 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों सेम आ गए। तो हमने क्या लिखा, therefore left hand side is equal to right hand side, hence ये प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड थी, राइट हैंड प्रूव होगी, बात खत्म। क्यों क्यों बेटा प्रूव हुई? क्योंकि आपने भी देखा है कि इसके अंदर देखें आप, जो इसके अंदर आ रहा है लेफ्ट हैंड, ये देखिए जो राइट हैंड आ रहा है 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही यहाँ आ रहा है 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस तरह ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए। बताइए आज की ये बात समझ में आई? तो ये बड़ा सिंपल सा है बेटा, लेकिन बहरहाल आपने इसको बड़े एहतियात से करना है और डी मॉर्गन्स लॉ को बार बार जहन में रखना है। ये डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से ही ये सवालात होंगे। मैं पहले कोशिश करूंगा आपको वो सवालात कराऊं जो इस पे जाते हो डी मॉर्गन्स लॉ पे, इसलिए मैंने 2018 का सवाल कराया, 2019 जो था उसमें ये सवाल नहीं था, वो अलग है। तो मैं आपको कैटेगरी करके पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको जो जो सवाल मुझे नजर आएंगे इन 5 ईयर में या 10 ईयर में, जिनके अंदर मैं आपकी प्रैक्टिस करा सकूंगा, जो डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू होते होंगे, पहले मैं वो निपटाऊंगा। फिर अगला फेज दिखाऊंगा, फिर एक और अगला फेज आएगा, फिर एक अगला फेज और आएगा, फिर अगला फेज और आएगा। इन्हें 4-5 फेजेस हैं, 4-5 मेथड्स हैं, उन सबको मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा ताकि आपकी कॉपीज पर हर चीज सिस्टमेटिकली अलग अलग हो जाए और एग्जाम में इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई एक चीज पूछता है। 5 नंबर का सवाल होता है बेटा, कोई बड़ा सवाल नहीं होता, लेकिन बहरहाल 5 नंबर लेने के लिए आपने सवाल तो करना है। और मेरे ख्याल में मैट्रिक वालों को तो पता है ये आगाज ही यहाँ से होता है पेपर का, लेकिन बहरहाल चूंकि रिडक्शन ऑफ द कोर्स के अंदर भी शामिल है, दोनों 9 और 10 के अंदर आपने ये दोनों ने मिलकर करना है। ठीक है बेटा, तो अब बेटा हम अगला सवाल अभी नहीं कर पाएंगे, अगला सवाल थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन बहरहाल आज हमने 2018 का सवाल कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम इसी तरह का एक सवाल और लेके चलेंगे जो डी मॉर्गन्स लॉ पे ही चल रहा होगा। वो हमें जाहिर सी बात है 2014 पे जाके मिलेगा। यस, 2014 में सवाल आया हुआ है, तो इसको हम 2014 में इंशाल्लाह करेंगे और इसी तरह का है। बहरहाल डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू ही जाएगा, लेकिन बहरहाल तरीकाकार यही होगा। इंशाल्लाह इसको हम कैरी ऑन करेंगे बेटा। ठीक है, तो आपने इस डी मॉर्गन्स लॉ को याद कर लीजिए। इसमें से ना बेटा एक एमसीक्यू तो पूछ लेता है, या तो ये पूछ लेता है डी मॉर्गन्स लॉ, ये बताएं, ये पूछ लेगा लेफ्ट पूछ लेगा, राइट आपको बताना होगा, या इसका राइट पूछ लेगा आपको लेफ्ट बताना होगा, यानी वो कोई पूछ लेता है लेफ्ट या राइट। लेकिन आपने देखना ये है कि अगर बेटा बीच ए यूनियन बी हो तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा के ये सीधा हो तो उल्टा कर देना है, और ये उल्टा हो तो इसे सीधा कर देना है। ये ठीक है, अगर यू की तरह ऐसे लोगो तो उल्टा कर देना है, और उल्टा हो तो सीधा कर देना है। ठीक है बेटा, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको कैरी ऑन करेंगे और चैप्टर 1 को इंशाल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ के चैप्टर 1 को भी निपटा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का खास तौर पे। और मेरे बच्चों में फिर कह रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों को एज इट इज़ कॉपी डाउन करते रहें अपने रजिस्टर्स पे, कॉपी पे जो भी आपके पास है, इनको आपने कॉपी डाउन करना है बहुत सीरियसली। ठीक है, ये बहुत आसानी से नंबर देके जाएंगे आपको। ये चैप्टर में सवाल बड़े आसान है और ये आसानी से आपको नंबर भी देके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, लेकिन इनको कॉपी पे जरूर उतारते रहें एज इट इज़ जैसे हम करा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये चैप्टर 1 का सेट लिखा, ये सब चीज़ एज इट इज़ आप उतारें। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कैरी ऑन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।